अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखिए, हम यहाँ पर एक इकोनॉमी लेते हैं, सपोज इकोनॉमी ए। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि कोई इकोनॉमी है जिसका नाम ए है। इस इकोनॉमी ए के अंदर पब्लिक फाइनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। पहली बात, पब्लिक फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, ये रिलेट होता है एक इटालियन वर्ड से, और वो इटालियन वर्ड क्या है? फिस। ठीक है ना। और इस फिस का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमी ए पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी ए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी ए में पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है क्या? टू स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ इकोनॉमी ए। ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमी ए में जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, पब्लिक फाइनेंस हमें सिखा देता है उन्हीं डिफरेंट ट्रेजरी ऑपरेशंस के बारे में। इसलिए हम पब्लिक फाइनेंस को फिस्कल साइंस कहते हैं। फिस्कल साइंस मतलब फाइनेंशियल साइंस कहते हैं। ठीक है। फिर पब्लिक फाइनेंस को जब हम देखते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में हमें दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एक जिसको हम पब्लिक बोलते हैं और एक जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है ना। यानी पब्लिक कंसिस्ट्स टू वर्ड्स, वन पब्लिक एंड सेकंड वन फाइनेंस। पब्लिक का क्या मतलब होता है? पब्लिक मींस अथॉरिटीज। ठीक है ना। अब अथॉरिटीज का क्या मतलब हुआ? चूंकि हम इकोनॉमी ए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर अथॉरिटीज का मतलब होगा इन इकोनॉमी ए ऑल गवर्नमेंटल बॉडीज। ठीक है ना। चाहे फिर वो इकोनॉमी ए में सेंटर की हम बात करें, चाहे फिर स्टेट की हम बात करें, या फिर हम लोकल बॉडीज की बात करें। ठीक है ना। ये सभी किस में आती हैं? अथॉरिटीज के अंदर। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल और मॉनेटरी रिसोर्सेज, यानी इकोनॉमी ए में जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं वो मतलब होता है किसका? फाइनेंस वर्ड का। ठीक है। तो यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये एक फिस्कल साइंस है जो हमें सिखा देता है, जो हमें समझाता है किस चीज के बारे में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में। यानी या हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये हमें सिखा देता है कैसे सिस्टमैटिकली या साइंटिफिकली इस इकोनॉमी ए के अंदर जो इनकम है, जो लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, या फिर जो भी वेलफेयर, जनरल वेलफेयर की रिलेटेड चीजें हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे की होती है, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे हो पाता है, या फिर जो कंट्रोल वहां पे रहता है वो कैसा होता है, या किस तरीके से किया जा सकता है। ये सभी चीजें किस चीज के दायरे में आती हैं? पब्लिक फाइनेंस के दायरे में। यानी पब्लिक फाइनेंस इन सभी चीजों का एनालिसिस करता है, सिखाता है, समझाता है। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस को जब हम पढ़ते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में हम दो चीजें यहां पर जानना जरूरी है। एक ये कि ट्रेडिशनल ओपिनियन या ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या था, और फिर मॉडर्न व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है। जब हम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो हम इस चीज से बाखबर हैं कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस हमें क्या सिखा देता था कि इकोनॉमी के अंदर, यानी किसी इकोनॉमी के अंदर, अब हमने यहां पर सपोज इकोनॉमी ए लिया, तो इकोनॉमी ए के अंदर जो नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है, तो पब्लिक फाइनेंस उन सभी चीजों के बारे में हमें सिखाता था। ठीक है ना। यानी ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक इकोनॉमी ए के अंदर जो भी नेचर है, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, उन सभी चीजों के बारे में स्टडी कराता था पब्लिक फाइनेंस। ये ट्रेडिशनल व्यू है। लेकिन
जब हम मॉडर्न व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो मॉडर्न व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस हमें क्या सिखा देता है कि इस इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उन चीजों के बारे में स्टडी कराता है कौन? पब्लिक फाइनेंस। जैसे इन इकोनॉमी ए व्हाट वुड बी द साइज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, यानी इन इकोनॉमी ए व्हाट वुड बी द साइज ऑफ रेवेन्यू, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, यहां पर व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है ना, और फिर इकोनॉमी ए के अंदर जैसे व्हाट इज द impact or incidence of taxation on the production, consumption, distribution and general welfare of the public in an economy। तो मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस इन सभी फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें सिखाती है। हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंक्वायरी करता है, जो स्टडी करता है किन चीजों के बारे में, जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे किसी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज क्या है, जैसे किसी इकोनॉमी के अंदर रूल्स क्या है, जैसे किसी इकोनॉमी के अंदर टेक्निक्स क्या है, जैसे किसी इकोनॉमी के अंदर जो वहां के लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे शेप दिया जा सकता है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनका कैसे साइंटिफिक या जुडिशियस यूज किया जा सकता है, ये सभी चीजें पब्लिक फाइनेंस हमें सिखा देती है, ताकि वो इकोनॉमी ए जो है उसके पास जो लिमिटेड अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड फाइनेंशियल अवेलेबल रिसोर्सेज का साइंटिफिक या प्रॉपर यूजेज हो सके, ताकि उस इकोनॉमी ए के अंदर जनरल वेलफेयर जो है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस मोटे तौर पर इन सभी चीजों के साथ डील करता है, या पब्लिक फाइनेंस के डोमेन में ये सभी चीजें आती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस।